उत्तर वैदिक काल के लोग चार प्रकार के मृदभांडों से परिचित थे। काला और लाल मृदभांड, काली पोत वाले मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और लाल मृदभांड। इनमें अंतिम प्रकार का मृदभांड उनके बीच सबसे अधिक प्रचलित था और लगभग समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाया गया है। लेकिन चित्रित धूसर मृदभांड उनके सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक हैं। इनमें कटोरे और थालियां मिली हैं, जिनका व्यवहार शायद उदीयमान उच्च वर्णों के लोग धार्मिक अनुष्ठानों में या भोजन में या दोनों कामों में करते थे। उच्च वर्ण और निम्न वर्ण, संपन्न और विपन्न, साधन संपन्न और साधनहीन तथा शासक और शासित, यह भेद स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा था। चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग विशिष्टता का सूचक था, जिसका उपयोग साधन संपन्न लोग ही कर सकते थे। इसके अलावा धार्मिक अनुष्ठान भी केवल उच्च वर्ण के लोग ही कर सकते थे। इस प्रकार चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग साधन संपन्नता के साथ साथ अधिकार और वर्जना दोनों ही दर्शाते। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत उदीयमान प्रथम दो उच्च वर्ण धार्मिक अनुष्ठान कर सकते थे तथा सेवा कर्म में लगे हुए अन्य वर्ण के लोग धार्मिक अनुष्ठान से वंचित कर दिए गए थे। साथ ही तत्कालीन समय में प्रचलित किसी बहुमूल्य वस्तु को इन वर्णों के लिए भी निषिद्ध कर दिया गया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। चित्रित धूसर मृदभांड स्तरों में जो कांच की निधियाँ और चूड़ियाँ मिली हैं, उनका उपयोग प्रतिष्ठावर्धक वस्तुओं के रूप में इने गिने लोग ही करते होंगे। कुल मिलाकर वैदिक ग्रंथ और उत्खनन दोनों से शिल्प वस्तुओं के विशेषीकृत उत्पादन का संकेत मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में स्वर्णकारों या आभूषण निर्माताओं का भी उल्लेख है, जो संभवतः समाज के संपन्न वर्ग की आवश्यकता की पूर्ति करते होंगे। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल से ही वर्ण विभाजन की स्पष्ट रेखा प्रारंभ हो गई थी। चित्रित धूसर मृदभांड जैसे विशिष्टता का सूचक माना गया था। कुछ खास वर्ग जैसे राज व्यवस्था संचालित करने वाले वर्ग, पुरोहित वर्ग के लोग ही इस सब का उपयोग कर सकते थे। कुछ विशिष्ट वस्तुओं का भी उपयोग कर सकते थे और कुछ लोगों को इनसे वंचित कर दिया गया था। उसी प्रकार धार्मिक अनुष्ठान भी ऊपर के दो वर्ण के लिए वही उनके विशेषाधिकार में शामिल था, वही ये सब कर सकते थे। और निचले के दो वर्ण जो सेवा कर्म में लगे हुए थे, व्यापार कर्म में लगे हुए थे, कृषि कर्म में लगे हुए थे, उनके लिए ये सब निषिद्ध कर दिया गया था, वंचित कर दिया गया था। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में ही वर्ग विभाजन की स्पष्ट रेखा दृष्टिगोचर होती है। धन्यवाद।